जय श्री राम। बड़े गर्व के साथ महसूस हो रहा है कि आज का दिन जो वर्ष का सबसे बड़ा दिन है 21 जून, यानी आज के दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कुछ गंदी मानसिकता के लोग इसे भी धर्म से और पार्टी से जोड़ देते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजार वर्ष पहले से हो चुकी है। उस समय न तो धर्म था और न ही कोई पार्टी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग विद्या के अनुसार सबसे पहला योग यानी सबसे पहला योगी भगवान शिव थे। क्योंकि पहले जितने भी देखते थे, जितने भी हम लोग जानते हैं कि राक्षस या जो कुछ भी ऋषि मुनि थे, वो लोग योग और योग साधना करते थे। योग एक संस्कृत शब्द है जिसका ऋग्वेद में यदि आप देखेंगे तो इसका व्याख्या है कि योग एक ऐसा शक्ति है जिससे हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। योग की वजह से हम लोग कई सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। योग हमारे शरीर को न सिर्फ तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ भी रखता है और इससे हमें अद्भुत स्वास्थ्य लाभ होता है। प्राचीन काल में हम लोग के पास बीमा नहीं होती थी, स्वास्थ्य बीमा नहीं होता था, लेकिन हम लोग के पास योग के रूप में एक ऐसा शक्ति था जो बिना पैसा खर्च किए हमारे स्वास्थ्य की गारंटी और आश्वासन देता था। योग किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है जो वास्तव में इसे चाहता है। योग सार्वभौमिक है। भारत और भारतीय संस्कृति में योग का प्रभाव और महत्व इसका जग जाहिर है। ये तो सदियों से अपने देश में आम और ख़ास सभी लोग योग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में विकसित और पल्लवित हुआ है। आज योग जिंदगी जीने की एक नई कला के रूप में देखा जाता है और इसे समझा भी जा रहा है। यह वजह है कि भारतीय योगा को अंतर्राष्ट्रीय योग डे के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। पूरे विश्व के लोग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री भी बधाई के पात्र है, जिन्होंने 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा में अपने भाषण के दौरान 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। 21 जून का दिन चुनने के पीछे एक वजह भी है, एक खास वजह भी है, क्योंकि धरती के उत्तरी गोलार्ध में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। साथ ही यह दिन दुनिया के तमाम हिस्सों में खास महत्व रखता है। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रस्ताव पास होने के बाद 2015 से पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यदि हम लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो सेहत के कई सारे फायदे मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि इससे हम लोग को क्या क्या मेनली फ़ायदा मिलता है। योग आसन शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक है। तो आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही अच्छा स्थिति में हो जाता है। पाचन तंत्र में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। अभी सबसे ज़्यादा फैले जाने वाली बीमारी मधुमेह जो कि लाइलाज बीमारी है। यदि आप नियमित रोग से योग करते हैं तो आप मधुमेह की बीमारी पर नियंत्रण कर सकते हैं। अभी एक और बीमारी सबसे ज़्यादा कोरोना के बाद देखने को मिल रहा है,
दिल की बीमारी, दिल संबंधी समस्या का समाधान योग में काफ़ी बेहतर है। यदि आप नियमित रूप से योग करते हैं तो आपका स्किन यानी त्वचा चमकने लगता है। शक्ति और सहन शक्ति का बढ़ावा तो होता ही है और हमारे एकाग्रता कंसंट्रेशन में भी सुधार आता है। एक और सबसे ज़्यादा प्रचलित ये है, लोग में डिप्रेशन, चिंता, तनाव, अवसाद ये सब ज़्यादा बढ़ते गया है। हम इस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। नियमित रूप से योग करने पर हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन भी चालू रहता है और हमारे मांसपेशियाँ भी अच्छी स्थिति में रहती हैं। अभी एक नया सर्वे में देखा गया है, आज ही का एक न्यूज़ है, जिसमें भारत का एक आंकड़ा दिया गया है कि भारत के 40% लोग मोटापा से ग्रसित है। अब यदि नियमित रूप से योग करते हैं तो आपका वज़न भी कंट्रोल हो सकता है। अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमें सोने का चैन नहीं, चैन से सोने का ज़रूरत है। आजकल लोग को अनिद्रा, थकान, इस तरह की भयंकर बीमारी लग गई है, जिसको हम लोग नियमित रूप से यदि योग करते हैं तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। योग की सबसे ख़ास बात है कि कई ऐसी बीमारी है जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप योग साधना करते हैं तो इनका इलाज हो सकता है, क्योंकि यह हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मानसिक तनाव को दूर करता है। इससे हमें स्टेमिना भी मिलते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर हमारे संस्थान के बच्चे के द्वारा भिन्न भिन्न गाँवों में, नवानगर, बिहवारपुर, अमेर आदि गाँव में योग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई सारे छात्र और कई सारे ग्रामीण मिलकर इस योग के कार्यक्रम में भाग लिया। कई बच्चे को यहाँ पर योग की ट्रेनिंग भी दिया गया।